कराची से रवाना हुआ। दुबई से विमान बदलकर सुबह 10:30 बजे मैं तेहरान के आधुनिक हवाई अड्डे पर उतरा। यह विशाल हवाई अड्डा, जो इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ है, शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है और सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। लालेह होटल कभी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हुआ करता था। संभवतः क्रांति इनकलाब के बाद इसने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और इसका नाम लालेह फूल के नाम पर रखा गया। थोड़े आराम के बाद असर की नमाज पढ़कर हम होटल से निकले। ईरानी संसद के सदस्य इंजीनियर पैमान फरोजिश साहब ने, जो जाहिदान क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, मुझसे मुलाकात के लिए अपने आवास पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक रखी थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। सफरनामा ए ईरान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ईरान के सफरनामा की शुरुआत में लिखते हैं कि तारीफ और प्रशंसा उस जात ईश्वर के लिए है जिसने इस सृष्टि को अस्तित्व प्रदान किया, और दरूद ओ सलाम उसके अंतिम पैगंबर पर जिन्होंने दुनिया में हका सत्य का बोलबाला किया। अजीब इत्तेफाक है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान मैं दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण देशों की यात्रा कर चुका हूँ। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के अंतिम छोरों तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन अपने पड़ोसी देश ईरान की कोई यात्रा अब तक नहीं हुई थी। पिछले 10-12 सालों में बार बार ईरान के विभिन्न हलकों से निमंत्रण मिलते रहे और दिल में इच्छा भी थी कि उस देश में उपस्थिति हो जिसका चप्पा चप्पा इस्लाम के जगमगाते हुए शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास की यादगार है। लेकिन कोई न कोई ऐसा बहाना या रुकावट आती रही कि मैं यह यात्रा न कर सका। ईरानी बलूचिस्तान की राजधानी जाहिदान में एक धार्मिक मदरसा दारुल उलूम जाहिदान के नाम से स्थापित है। हमारे दारुल उलूम कराची के कई स्नातक ग्रेजुएट्स वहाँ के योग्य और कुशल शिक्षकों में गिने जाते हैं, जिनमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब आरफी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मदरसे के प्रमुख मोहतमिम मौलाना अब्दुल हमीद साहब ईरान के एक प्रतिष्ठित और सक्रिय विद्वान हैं। ये हजरत कई सालों से अपने वार्षिक जलसे के अवसर पर मुझे आमंत्रित करते रहे हैं। पिछले साल भी उनकी ओर से निमंत्रण प्राप्त हुआ था, लेकिन अन्य व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं जा सका था। अलबत्ता मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम कराची वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने लगभग 1 सप्ताह तक ईरान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। मैंने इस वर्ष रजब 1426 हिजरी में यात्रा का वादा कर लिया था। 22 रजब 1426 हिजरी को हमारे दारुल उलूम में ख़त्म बुखारी का कार्यक्रम था और अगली सुबह 6 बजे मैं अपने भांजे और दारुल उलूम के उस्ताद हदीस मौलाना रशीद अशरफ साहब के साथ कराची से रवाना हुआ। दुबई से विमान बदलकर सुबह 10:30 बजे मैं तेहरान के आधुनिक हवाई अड्डे पर उतरा। यह विशाल हवाई अड्डा, जो इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ है, शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है और सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। हवाई अड्डे पर मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब और मुफ्ती अब्दुल कादिर आरफी साहब के अलावा दारुल उलूम जाहिदान के उस्ताद हदीस मौलाना अब्दुल रहमान मुहिब्बी, तेहरान के मौलाना अब्दुल हादी, मौलाना उबैदुल्लाह मूसा ज़्यादा आदि स्वागत के लिए मौजूद थे। दारुल उलूम कराची के एक और स्नातक विद्वान मौलाना मोहम्मद इसहाक ईरानी तेहरान में शूबा तकरीब बैन उल मज़ाहिब अंतरधार्मिक सद्भाव विभाग के अध्यक्ष हैं। इसी विभाग के निदेशक आयतुल्लाह मोहम्मद अली तस्खीरी हैं, जिनसे मजमा उल फ़िक़्ह अल इस्लामी और अल मजलिस उश शरिया के माध्यम से मेरी अच्छी जान पहचान है, लेकिन वे उन दिनों यात्रा पर थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मौलाना मोहम्मद इसहाक ईरानी को भी सूचना देरी से मिली, इसलिए वे हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच सके। लेकिन जब हम लालेह होटल पहुंचे, जहां हमारे रुकने का प्रबंध था, तो उन्हें वहां प्रतीक्षारत पाया और उनसे मुलाकात हुई। लालेह होटल कभी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हुआ करता था। संभवतः क्रांति इनकलाब के बाद इसने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और इसका नाम लालेह फूल के नाम पर रखा गया। थोड़े आराम के बाद असर की नमाज पढ़कर हम होटल से निकले। ईरानी संसद के सदस्य इंजीनियर पैमान फरोजिश साहब ने, जो जाहिदान क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं,
मुझसे मुलाकात के लिए अपने आवास पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों की एक बैठक रखी थी। हमें मगरिब की नमाज वहाँ पढ़नी थी। तेहरान एक सुंदर शहर है और विकासशील देशों के अच्छे शहरों में गिना जाता है, जो आधुनिक नागरिक सुविधाओं से लैस और रौनक से भरा है। इसके विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए हम पैमान फरोजिश साहब के निवास पर पहुंचे और वहां मगरिब की नमाज अदा की। मगरिब के बाद तेहरान में रहने वाले प्रभावशाली अहले सुन्नत हजरात का एक बड़ा जमावड़ा हो गया, जिसमें कुर्दिस्तान, खुरासान, बलूचिस्तान और स्वयं तेहरान के प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। डॉ. जलाल जलालीज़ादा कुर्दिस्तान के एक प्रभावशाली नेता हैं, जो संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में हमारा स्वागत किया और साथ ही यह शिकायत भी की कि ईरान के बाहर के विद्वानों और नेताओं ने ईरान के मुसलमानों को इस दृष्टि से नज़रअंदाज किया हुआ है कि उनके साथ बाहर के लोगों का कोई उल्लेखनीय संपर्क नहीं है। मैंने अपने उत्तरदायी भाषण में अपनी इस कमी को स्वीकार करते हुए मुस्लिम उम्माह की वर्तमान स्थिति और उसमें हमारे कार्य करने के तरीके पर कुछ बातें पेश की। मेरा भाषण अरबी में था, जिसका मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने फारसी में अनुवाद किया। मौलाना अब्दुल हादी दारुल उलूम जाहिदान के स्नातक और मौलाना मोहम्मद कासिम के शिष्य हैं और आजकल तेहरान यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे हैं। वे पूरी यात्रा के दौरान बड़ी सक्रियता के साथ हमारे साथ रहे। अल्लाह उन्हें इसका अच्छा बदला दे कि उन्होंने हमारे आराम का पूरा ध्यान रखा। आज रात का खाना उनके घर पर था, जहां कई अन्य मित्रों से भी मुलाकात हुई और देर रात वहां से वापसी हुई।